दोस्तों, आपने कभी न कभी तो कैलाश पर्वत का नाम तो सुना ही होगा। और तो और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्वत अपने में ही बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसने आज तक अलग अलग देश के वैज्ञानिकों को परेशान किया हुआ है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या राज है इसमें कि अलग अलग देश के वैज्ञानिक इस राज को समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर आज तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है। लेकिन फिर भी आज तक उस पर एक भी इंसान नहीं चढ़ पाया। यह आज तक भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्यों इतने कम ऊंचाई होने पर भी उस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। इस पर्वत पर चढ़ने के पीछे कई कहानी प्रचलित हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर महादेव निवास करते हैं, जिसकी वजह से वहां सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है या फिर वही इंसान जा सकता है जिसने कोई भी पाप आज तक नहीं किया हो। आज तक कैलाश पर्वत पर बहुत से लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आज तक उस पर चढ़ने में सफल ना रहा। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। दिशाहीन व्यक्ति फिर भी चढ़े तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी मौत को ही बुला रहा हो। कैलाश पर्वत पर आखिरी चढ़ने की कोशिश आज से 19 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन और स्पेन की टीम को उसके ऊपर चढ़ने की अनुमति दी गई। लेकिन फिलहाल अब कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, क्योंकि हिंदू धर्म और अन्य धर्म के हिसाब से यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है। प्राचीन किताबों में यह कहा जाता है कि आज से 93 साल पहले यानी 1928 में बौद्ध भिक्षु ही एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफलता पाई थी, और सिर्फ वही थे जो उसकी चढ़ाई के करने के बाद जिंदा वापस आ सके। इसका उल्लेख पौराणिक किताबों में भी पाया जाता है। रूस की एक स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग बसा है और कैलाश पर्वत के नीचे मृत्युलोक यानी नरक बसा हुआ है। कई धर्मों के हिसाब से कैलाश पर्वत एक भौगोलिक केंद्र है, जिसको एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी वह लैटिन का एक शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र है। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर मुख्य हैं। पहली मानसरोवर, यह दुनिया की सबसे शुद्ध पानी की झीलों में से उच्चतम है, और दूसरी राक्षस नामक झील, यह दुनिया की सबसे खारे पानी वाली झीलों में से एक है। यह दोनों ही बिल्कुल अपोजिट दिशाओं में बहती हैं। इसकी भिन्नता आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मानसरोवर की तुलना सूर्य से की जाती है और राक्षस झील की तुलना चांद से की जाती है। क्या आपको पता है कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से ही ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली, इन्हीं 4 नदियों का प्रचलन होता है। इन्हीं नदियों से ही गंगा, सरस्वती और चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। आखिर सिर्फ कैलाश पर्वत से ही इन नदियों का प्रचलन क्यों होता है, यह भी आज तक एक सवाल बना हुआ है। अगर आप कभी कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहां एक निरंतर आवाज सुनाई देगी, जैसे कि वहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन अगर आप उस आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो आप यह जान पाओगे कि वह आवाज एरोप्लेन की नहीं, बल्कि किसी डमरू या ओम की ध्वनि है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। कैलाश पर्वत पर कई लोगों ने कई बार 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी हैं। इस चीज पर तो नासा भी सर्च कर रहा है,
नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि हो सकता है कि आसमान में लाइटों का दिखना शायद वहां के चुंबकीय बल के कारण हो सकता है, लेकिन उनके पास भी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे वह यह कह सकें कि वह लाइटें सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय बल के कारण दिखती हैं। कैलाश पर्वत पर किसी का ना चढ़ पाना, आसमान में लाइट का दिखना, वहां से डमरू या ओम की आवाज आना, वहीं से ही सभी नदियों का प्रचलन होना, यह सभी तो इत्तेफाक नहीं हो सकते। अवश्य ही वहां पर कुछ ऐसा खास है जिसको अलग अलग देश के साइंटिस्ट आज भी नहीं ढूंढ पाए। माना जाता है कि वहां पर महादेव का निवास है जिसकी वजह से यह होता है, लेकिन इसका भी आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय इसके ऊपर जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि वहां पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहां आज तक भी कोई नहीं चढ़ पाया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।